दोस्तों नमस्कार। अमित शाह के एक चीफ मिनिस्टर ने क्या पूरे बीजेपी पार्टी और केंद्र की सरकार को मुसीबत में डाल दिया है? क्या शर्मसार कर दिया है? पहले ही मंदिर में दान चोरी के मामले को लेकर मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा था और अब ये एक बड़ा कांड कर दिया है बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर ने। कहा जाए तो राम नाम पर लूट चल रही है, भगवान के नाम पर लूट चल रही है और एक तरह से भारत लूट पार्टी ये बनी हुई है। यानी जितनी लूट खसोट हो सकती है वो कर ली जाए। इस कार्यकाल में लगता है कि आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कई सौ एकड़ जमीन अपने और अपने परिवार के तमाम सदस्यों के नाम करने का आरोप लगा है। और यह आरोप कहां से आ रहा है? देश के बहुत बड़े अखबार ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है कि किस तरह से जहां पर सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया है वहीं पर हाईवे के पास इन जमीनों को कम दामों में खरीदा गया। और अब जाहिर सी बात है, जब प्रोजेक्ट आया है तो इन जमीनों के दाम क्या हो जाएंगे और जमीनें खरीदी किसने है, किसके नाम पर है? वो मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी, उनके चचेरे भाइयों, उनके बेटे, उनके बहुओं, यानी परिवार के तमाम सदस्यों के नाम पर है। तो ये एक मुसीबत तो जरूर राम मंदिर के साथ साथ और उनके माथे पर जुड़ गई है। उसके अलावा अब मोदी के जो मंत्रिमंडल है उस पर भी संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक मंत्री का इस्तीफा हो गया है और लग रहा है कि कुछ और अभी कतार में है। तो क्या होने वाला है, किसका नंबर आने वाला है, किस पर संकट के बादल छाने वाले हैं, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। और आपने बिल्कुल सही शुरुआत करी कि किस किस की विदाई अब होने वाली है। और एक बड़ी दिलचस्प चीज बताऊं, राजनाथ सिंह, मुझे याद है कि हम लोगों ने उनकी बाइट ली थी। उन्होंने हंसते हुए एक बार कहा था, ये मोदी की सरकार है, इसमें मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। आज एक मंत्री का इस्तीफा हो गया। कायदे से दो मंत्रियों का होना था, एक ने इस्तीफा दिया, एक को बचा लिया गया। आखिर उस एक से इतना मोह क्यों है? क्योंकि उस एक के बहाने किसी और राज्य की जनता को साधना है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री मोहन यादव कोई साधारण मुख्यमंत्री नहीं है अंशु जी। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जो 2013 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, बकौल लालकृष्ण आडवाणी, बकौल सुषमा स्वराज। अब जब मोहन यादव सीधे सीधे अमित शाह की पसंद है, वो मोहन यादव जिनकी सरकार में उनसे वरिष्ठ कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, जो बहुत त्रस्त रहते हैं, प्रहलाद पटेल त्रस्त रहते हैं, कई सारे हैवीवेट मंत्रियों के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिन पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सवाल उठते रहे। उज्जैन उनका गृह जिला है। उज्जैन महाकाल की नगरी है। उज्जैन ठीक उसी तरह से धार्मिक नगरी है जिस तरह से वाराणसी और अयोध्या है। तो एक मुख्यमंत्री जो कि अमित शाह का व्यक्ति है, एक मुख्यमंत्री जो कि धार्मिक नगरी से आता है, और जमीन खरीदने का मामला उसी धार्मिक नगरी से है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस की सुबह आ गई। हम थोड़ा सा इसमें देर इसलिए हो गया अंशु जी, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि इनके परिवार की तरफ से जवाब क्या आता है। लगभग मुझे पता था कि जवाब क्या आएगा, लेकिन वो जवाब आ गया। उस जवाब का तोड़ भी हम एक लेकर आए हैं। क्या कहा जा रहा है उनके परिवार की तरफ से, और क्या कहा जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के सूत्रों के हवाले से, ये तो हम बताएंगे। क्योंकि उज्जैन कुंभ होता है वहां पर, और उज्जैन एक पवित्र नगरी है। अगर आप उज्जैन से आते हैं और मुख्यमंत्री बन गए तो आपका काम था पूरे उज्जैन का विकास करना, लेकिन आपने ढूंढा कहां कहां। पहले आपने कहा कि यहां यहां मैं प्रगति के काम करूंगा, तो अपने आप जमीनों के रेट बढ़ेंगे, और तुरंत आपने वहां जमीन खरीद ली। ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। या तो मुख्यमंत्री को यह तय करना चाहिए कि वो पुराना अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करना था तो मुख्यमंत्री ना बनते, और मुख्यमंत्री बने हैं तो कम से कम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो ना करे। ये अपने आप में सीधी सी बात है। लेकिन उस मुद्दे पर आने से पहले जरा मैं दर्शकों के सामने वो मंत्री के इस्तीफे वाला रख दूं, क्योंकि ये मंत्री के इस्तीफे वाली बात को रखना बहुत जरूरी है। और ये क्यों रखना बहुत जरूरी है? क्योंकि दो सांसद, दो मंत्री, नरेंद्र मोदी सरकार के दो मंत्रियों का सांसदी का कार्यकाल पूरा हो गया था।
एक तो जॉर्ज कुरियन साहब थे और एक बिट्टू साहब है। जॉर्ज कुरियन साहब मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे, बिट्टू साहब राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे, और इन दोनों का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था। आपको मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना होता था। आप उसका यहाँ पे फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे थे और ये मंत्री बने भी आगे रह सकते थे। अचानक मंत्री का इस्तीफा एक बड़ी बात है, हमें ये बताया जा रहा है जो बीजेपी का इकोसिस्टम है अंशु जी, कि भैया उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो बिट्टू जी का भी तो खत्म हो गया है। दोनों तो एक ही नाव में सवार है, तो एक का इस्तीफा क्यों, दूसरे को छोड़ा क्यों? इसकी दो वजह है। पहले मैं पूरी खबर आपको बता देता हूं कि केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति भवन ने कुरियन के इस्तीफे की जानकारी दी मंगलवार को, और प्रेस रिलीज में हमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वे जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे और वे अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे। 21 जून को ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया, तो केरल के विधानसभा चुनाव से पहले आप उनको राज्यसभा लाए, आपने मंत्री बना दिया। केरल की जनता आपके झांसे में नहीं आई तो आपने उनका राज्यसभा रिपीट नहीं किया, उनका मंत्री पद छीन लिया। इसमें कोई और किंतु परंतु नहीं है। बिट्टू साहब को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि बिट्टू साहब आते हैं अंशु जी पंजाब की धरती से, जहां कुछ महीनों बाद यानी अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। तो मैं पंजाब के लोगों से कहूंगा सावधान रहिएगा। जैसे केरल के नेता को तुरंत हटा दिया, वैसे आपके यहाँ भी चुनाव खत्म और आपके नेता को यहाँ से तुरंत हटा दिया जाएगा, यानी बिट्टू साहब की, रवनीत सिंह बिट्टू साहब की भी विदाई हो जाएगी, जो एक जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। तो ये बीजेपी का स्टाइल है, जहां चुनाव खत्म वहां का काम खत्म। वो मंत्रिमंडल में भी योग्यता के आधार पर नहीं लेते हैं, या तो आप मोदी को कोई ना कोई फायदा पहुंचाए हो, जैसे एपस्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी है, जैसे विदेश मंत्री जो है वो आपके एस जयशंकर है, या जो कई सारे मंत्रियों के मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अब जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं क्या फायदा पहुंचाया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखते हुए दर्शक जाएंगे, सर्च करेंगे तो उनको पता लग जाएगा। या फिर आपसे चुनावी फायदा हो, बिहार का चुनाव तो बिहार के मंत्री लिया हो, यूपी का चुनाव तो यूपी के मंत्री लिया हो, पंजाब का चुनाव तो पंजाब के मंत्री लिया हो, चुनाव खत्म होता है विजा होता हो। अभी भी अब ये तो एक का इस्तीफा हुआ है, आने वाले दिनों में 1 दर्जन के आसपास मंत्रियों के इस्तीफे होने, क्योंकि मोदी कैबिनेट का फेरबदल होना है। 7 राज्यों में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। फरवरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा का होना है, और नवंबर दिसंबर में जाके गुजरात और हिमाचल प्रदेश का होना है। तो इन 7 राज्यों की नहीं, गुजरात हिमाचल तो आगे देखेंगे, इन 5 राज्यों के नेताओं को शामिल किया जाएगा। तो सावधान रहे यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब की जनता। अब देखिए ये मोहन यादव का मामला देख लीजिए। मोहन यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पहले ही करते थे, जब वो विधायक थे तब भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। अब ये मोदी साहब का बड़ा गजब है कि अब तक हम थोड़ी सी एक मर्यादा रखा करते थे। आमतौर पर होता क्या था, मुझे याद है कि शायद एचडी देवगौड़ा की सरकार थी, तस्लीमुद्दीन को गृह राज्य मंत्री बना दिया गया था, माफिया माने जाते थे, इसी बीजेपी ने विरोध किया और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लालू यादव जबकि चाहने के बावजूद, शायद तस्लीम देवगौड़ा या मुझे लगता है मनमोहन सिंह, किसी एक की सरकार थी, जहां तक मुझे वो याद आ रहा है, उन दोनों में से किसी एक की सरकार थी। आपको पता था एक व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, आपको पता था कि उज्जैन धार्मिक नगरी है, आपको पता था कि उज्जैन में जो है वो कुंभ मेला लगता है, उसके बावजूद भी आपने एक प्रॉपर्टी डीलर को मुख्यमंत्री बना दिया। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की समझ पर क्या कहे। अब इसमें सीधे सीधे ये तर्क दिया गया कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है उसमें ये बताया गया है कि 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार और परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने करीब 137 प्लॉट अपने खरीदे। इसकी कुल जमीन करीब 168 करोड़ की है और इन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि कुछ प्लॉट बाद में बेच दिए गए। ये पूरा मामला ये बताता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, या दाल पूरी की पूरी काली है, क्योंकि मोहन यादव का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अंशु जी बिल्कुल संतोष जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि शायद कोई पहला मामला होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद ही अपने राज्य को लूट कर रहा है, लूट खसोट मचा कर रखी हुई है। एक खबर और पढ़ रही थी कि सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर साहब ही नहीं,
भाई यहाँ तो 50 आईएएस ने भी वो जमीनें खरीदी हाईवे की, जहां पर प्रोजेक्ट आ रहा था, वो एग्रीकल्चर खेती की जमीनें थी और वो रेजिडेंशियल में तब्दील हो रही थी, लैंड यूज बदल रहा था और उन्होंने कम दामों पे ली और उसका 11-12 गुना दाम बढ़ गया है 50 आईएएस से। तो सोचिए ये हिम्मत कहां से आती है इतनी बड़ी लूट खसोट की, कि पूरे राज्य को लूटा खसोटा जा रहा है और उनको कोई डर भी नहीं है, कोई शिकन भी नहीं है, क्योंकि भाई बीजेपी के इस लोटस राज में इस्तीफा देने का तो कोई रिवाज ही नहीं है और कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह पता चल रही है संतोष जी, शायद आप भी उस पर प्रकाश डाल पाए, कि ये अंदर खाने से ही ये चीजें बाहर आई हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कोई बीजेपी के ही विधायक थे, अब भाई वो भी लूटपाट कर रहे थे, लेकिन वो छोटी लूटपाट कर रहे थे। कोई पार्किंग का मामला था और कोई पार्किंग की जमीन उन्होंने वहां पर ली थी जिसमें गड़बड़ी थी और उसको लेकर मोहन यादव ने, जो चीफ मिनिस्टर है, कुछ कार्रवाई कर दी। तो इससे विधायक जी थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जब इतनी बड़ी बड़ी लूट खसोट कर रहे हैं तो हमें छोटी मोटी नहीं करने देंगे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद उसमें उन्होंने ऐसा इशारा दिया था कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। और उसके कुछ समय बाद ही ये जो है इंडियन एक्सप्रेस की खबर आ जाती है और चीफ मिनिस्टर का इतना बड़ा जमीन घोटाले का खुलासा हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि बताया जा रहा है कि अंदर जो बीजेपी के नेता हैं वो मोहन यादव की शिकायत करने में, जमीन खोदने में लगातार लगे हुए थे। तो क्या खबरें मिल रही हैं कि अब इनकी ही सिर फुटबॉल इतनी चल रही है हर राज्य में। देखिए, संघ बीजेपी की लड़ाई अलग चल रही है, यहाँ मंत्रियों की और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई अलग चल रही है, लेकिन जनता के पास जो एक मैसेज जा रहा है वो कितना बुरा है कि बस ये तो देश को लूटने और खसोटने में लगे हुए हैं। आपके पास क्या जानकारी है? और देखिए अंशु जी, ये भी मामला जो है बहुत ताजा ताजा मामला है। और ये तो मैं तो ये मानता हूं कि अभी जून का महीना चल रहा है, मई का मामला है। अच्छी बात है, ये आपस में लड़ रहे हैं, अच्छी बात है कि बंदर बाट हो रही है। बंदर बाट की लड़ाई के कारण ही अयोध्या के राम मंदिर का गड़बड़ झाला सामने आया। और यहाँ तो और बड़ी बात है, उज्जैन में महाकाल के कॉरिडोर का पुनर्निर्माण, और वहां पर एक जमीन है। वो जमीन क्या है? वो पार्किंग की सरकारी जमीन है। उसको निजी बताकर उस पर 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी की जा रही थी, उसको बेचकर उस पर 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी की जा रही थी। और ये एक उदाहरण है। हमें ये बताया जा रहा है कि भैया वाराणसी में जाइए, बड़ा होटल बना रहे हैं। वाराणसी में गंगा किनारे किसी को 5 स्टार होटल की जरूरत है अंशु जी? और अगर 5 स्टार होटल में ही रहना है तो मुंबई जाएगा, गोवा जाएगा। वाराणसी वो माँ गंगा की गोद में शांति के अनुभव करने के लिए जाता है, वहां 5 स्टार होटल बना रहे हैं तमाम नियम कायदे कानून को तोड़कर। अभी वहां एक बोट में आया जहां की चिकन बनाया गया था, चिकन परोसा गया, शराब परोसी गई, और उसमें भी बीजेपी के एक नेता का नाम आ रहा है। आप वाराणसी के घाट के दूसरी तरफ जो टेंट सिटी बना रहे थे, वहां जाकर देखिए, कई मतलब इस तरह की गंदगी की खबरें आ रही है जिसका आप जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन जो महंत है मंदिर के, जो वहां के सबरांत परिवार के हैं, वो तमाम लोग इसको लेकर बार बार धरने अनशन पे बैठते हैं। प्रधानमंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंगती। और यहाँ उज्जैन में बाबा महाकाल के पास पार्किंग की सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचा गया, उस पर 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी की जा रही थी। 5 स्टार होटल के ऊपर की मंजिल पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरा का पूरा, आप देखिए कितना सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरा का पूरा उस मंदिर की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं की जो पैसा कमाने की ललक है वो कहीं खत्म नहीं होती। अब ये आ जाइए आईएएस, जब मुख्यमंत्री का परिवार ही सब कुछ करने पे लगा हुआ है तो आईएएस तो यत्र तत्र सर्वत्र होता है। आईएएस को एक एक चीज की जानकारी होती है, वही बताते हैं कि बचना कैसे है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री फायदा उठा रहे, विधायक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, मंत्री फायदा उठा रहे होंगे, तो फिर वो भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक विधायक का मामला नहीं है, मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो ये मानते हैं कि मोहन यादव की बजाय उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छी बात है, लड़ाई चल रही है, अच्छी बात है, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये तमाम घपले घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आ जाते हैं मोहन यादव के परिवार। मुख्यमंत्री का कोई वो नहीं आया अभी तक, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कुछ नहीं आया। सोर्सेस के हवाले से कुछ अधिकारी बता रहे हैं, बाकी लोग बता रहे हैं, लेकिन ये उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि हम मुख्यमंत्री के परिवार से हैं तो क्या कारोबार बंद कर दे? कतई बंद मत करिए। लेकिन सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने जहां की जमीन खरीदी, आपको किसने बताया कि तुरंत जमीन खरीदो, यहां से हाईवे निकलने वाला है?
ये किसने बताया? वो फैसला तो मुख्यमंत्री ने ही किया होगा ना। तो आपको कैसे पता लगा? आपको ये किसने बताया कि यहाँ की जमीन खरीदो, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट निकलने वाले, तुरंत जमीन के रेट 20 गुना भागे? ये फैसला भी तो कैबिनेट ने किया होगा। आपको किसने बताया? मोहन यादव ने बताया, या उज्जैन के डीएम ने बताया, या सचिव ने बताया? अब इसका खुलासा तो कर ही दीजिए। अब मोहन यादव कहते हैं कि परिवार मेरा रहता है उज्जैन में, बच्चे मेरे पढ़ते हैं हॉस्टल में रह के, सब कुछ करते हैं, काहे को फिर इतने करोड़ों अरबों की जमीन खरीदने की आपको बात? पार्टी ने मौका दिया, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कीजिए, मध्य प्रदेश की भलाई के लिए काम कीजिए। आपके इंदौर में दूषित पानी पी के बच्चे मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, आप उनको ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका फोकस एरिया है लैंड, आपका फोकस एरिया है जमीन। और ये तो सिर्फ उज्जैन की कहानी निकलकर सामने आई है। वो तो ठीक है, उज्जैन तो उनका गृह जिला है, लेकिन क्या पूरे मध्य प्रदेश की भी कुछ कहानी है? क्या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की भी कहानी निकलकर सामने आएगी? उज्जैन में क्या निकलकर सामने आया? शिकायतें होती रही, कंप्लेन होता रहा, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, उस इलाके से मंत्री बीजेपी का, कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा मंत्री जो बार बार इंदौर से जीतता रहा हो। इंदौर की जनता ने हमेशा, अभी भी भाजपा के सांसद है सुमित्रा महाजन को रिकॉर्ड तोड़ कई बार जिताया इंदौर की जनता ने, और उस इंदौर के प्रभारी मंत्री खुद मोहन यादव थे। इसके बावजूद भी इंदौर में क्या हुआ? तो इंदौर, उज्जैन, अब मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, या मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं अंशु जी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, और अब कौन सा शहर? ये बीजेपी की पूरी कलई खोलती है, बीजेपी के कामकाज के तौर तरीकों को बताते हैं। और मुझे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल सिंह, जब वो दुनिया में नहीं है, उनकी बात याद आती है कि मोदी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए तो होना चाहिए। भगवान राम के भक्त के लिए, भगवान कृष्ण के भक्त के लिए, भगवान शिव के भक्त के लिए, जो अयोध्या जाते हैं भगवान राम का दर्शन करने के लिए, मथुरा जाते हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उज्जैन जाते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, मैं खुद कई बार जा चुका हूं। हम सबके लिए ये वाला इशू तो होना चाहिए कि हर जगह भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार, कहीं तो कुछ चीजों को बख्श दो सरकार। बिल्कुल, राजनीति करते हैं, उन्हीं को ये ठगने का काम कर रहे हैं, और इतनी खुली मतलब लूट खसोट चली हुई है। ये तो इनकी आपसी बंदर बांट है और आपसी लड़ाई है कि भाई हमको नहीं लूटने को मिल रहा, तुमको लूटने को मिल रहा है, तो ये चीजें बाहर आ रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी बेशर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक देख रही थी वीडियो के, एक सिंधी समाज के कोई प्रतिनिधि हैं, वो आज ही उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि हमने जब ये राम मंदिर बन रहा था अभी जो नया, उसमें 200 किलो चांदी की शिलाएं हम लोगों ने भी भेंट की थी, और जिसमें उनके जो आराध्य हैं झूलेलाल, उनका चित्र भी बना है। बोले वो कहाँ गया, ना कोई उसकी रसीद दी गई, ना उसकी कोई फोटो की, वो कहाँ लगा। 200 किलो चांदी समझ लीजिए कितने करोड़ की इस वक्त होगी। तो ऐसे तो अब लोग निकल निकल के आ रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन बात यहां मैं फिर मोहन यादव की करूंगी, इतनी बेशर्मी बेहयाई से इतना बड़ा लैंड स्कैम कर दिया गया, इतनी जमीनें इन लोगों ने अपने नाम लिखवा ली, ऐसे लग रहा है कि घर का राज है भाई, हम मुख्यमंत्री हैं तो क्या लगता है कि पूरे प्रदेश की जमीनें हमारी ही हो गई हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या लग रहा है कि इनको हटाया जाएगा, इस्तीफा लिया जाएगा। कुछ पत्रकार वहां के बता रहे थे कि ऐसा मुश्किल लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव है अगले साल, और ये मोहन यादव है, इनके सेकंड नेम पर आई है यादव, और वहां पर अखिलेश यादव के सामने इनको खड़ा करना है प्रचार में, या वहां उनका इस्तेमाल करना है, तो शायद अभी इनकी विदाई नहीं होगी। यानी कि मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए भाई भ्रष्टाचार से, धर्म से, हर चीज से, देश से भी बड़ा चुनाव है। इन्हें तो चुनाव जीतने की बीमारी है, और चुनाव जीतने के लिए किसी भी चीज को ये दांव पर लगा सकते हैं। तो लोग वहां के पत्रकार बता रहे हैं कि मुश्किल है, ये कितने भी बदनाम हो जाए पर शायद मोहन यादव को हटाया नहीं जाएगा। आपकी जानकारी क्या बताती है, क्या कुछ ऐसा ही मामला है? देखिए, मोदी और शाह की सोच तो यही है, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा। आज कई पत्रकारों ने भोपाल में मुख्यमंत्री से या बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। ये वाला मामला कई अखबारों की वेबसाइट से हटा दिया गया है। आज शाम को देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट होता है नहीं होता। कई जो इन्फ्लुएंसर थे जिनका सरनेम यादव है अंशु जी, वो भी इसको डिफेंड करने के लिए उतर गए। अब पता नहीं क्या होता है,
मैं तो ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण नेताओं मंत्रियों ये जो आपके ट्रस्ट में भी कई लोग हैं, लेकिन हम लोग उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों के लिए जाति बड़ी चीज होती है। अखिलेश यादव भी डिफेंड कर रहे हैं कि भैया मोहन यादव को हटाना चाहते हैं, इसलिए ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। मोहन यादव का हटना या ना हटना ये यूपी से तय नहीं होगा। ये बात तय है कि बीजेपी का जो गुजराती लॉबी है वो 2 से 3 मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है। तो कई बार होता क्या है कि आप एक एसपी को हटाना चाहते हो, एक को हटाओगे तो आरोप लगेंगे, तो बड़े लेवल पर आप ट्रांसफर करते हो। क्या बड़े लेवल पर ट्रांसफर या हटाने की एक बुनियाद तैयार की जा रही है? और राम मंदिर का मामला, चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली नागपुर तक तार जुड़ रहे हैं, तो योगी मजबूत होकर उभरे हैं। अब योगी को हटा पाना बहुत संभव नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री को हटाने का प्लान अभी डिफर होगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि मोहन यादव के खिलाफ आने वाले दिनों में इस तरह की कई खबरें निकलकर सामने आएंगी और मोहन यादव के मंत्रियों के खिलाफ भी आ सकती है, क्योंकि काउंटर अटैक तो मोहन यादव भी करेंगे, मुख्यमंत्री हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक तो मुख्यमंत्री हैं। और शाह की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जिसको एक बार नेता चुन लेते हैं उसको वो हटाते नहीं। पता नहीं उनमें कौन सी जिद होती है, और ये जिद कब आती है नेताओं में अंशु? जब उनको लगता है कि पब्लिक हमारा क्या बिगाड़ ले, पब्लिक हमारा क्या हम्म। उखाड़ ले। चुनाव तो हमें हरा नहीं पाएगी। चुनाव जिताने के लिए राजीव कुमार थे, अभी ज्ञानेश कुमार है, कल को कोई और से कुमार हो जाएंगे। तो बाकी जनता जनार्दन को सोचना है कि इस तरह की सोच पर उनको क्या करना है। इतने बड़े गड़बड़ झाले के बाद भी अगर आप मुख्यमंत्री को नहीं हटा पाते हो तो ये आपकी जिद है कि आप जनता को कुछ नहीं समझते। जी, ये बिल्कुल सोचना पड़ेगा अब जनता को कि जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और बिल्कुल बेखौफ, बेअंदाज होकर ये लूट चल रही है। अब जनता को भी सोचना होगा कि जिस राम के नाम पर, जिस हिंदू धर्म के नाम पर इनको ये वोट देते हैं, तो इन्हें खुद क्या समझा जाता है। इनका काम केवल अपनी जेबें भरना है, धर्म से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। पर जनता कितनी जागती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं और दर्शकों, आपसे कहना चाहेंगे कि वाकई आपको भी लगता है कि ये मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर अब सवाल उठने चाहिए, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी टिप्पणी हमको लिखकर भेजिएगा। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि हम जैसे संतोष जी जैसे जो कि निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकार हैं और इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, उसको हम इसी तरह से जारी रख सकें और ऐसी स्टोरीज आपके पास लेकर आते रहें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। तो अपना सहयोग हमें देना जारी रखें। नमस्कार। बिल्कुल, दर्शकों से कहूंगा जो अंशु जी ने अपील की है तो उस अपील को मानिए और आगे बढ़िए, और इसी तरह के इश्यूज पर हम आपके सामने महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आते रहेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये आपको बताएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।